अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हाँ जी, तो आज है शायद चांद रात, तो बाबा स्पेशली आए हैं बाहर चांद देखने। गाइस गौर करें, आप लोगों को चांद नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं जूम आउट करती हूँ, मेरा कैमरे का जूम आउट ही नहीं अच्छा, कैंसिल द आइडिया। आहद, आपको चांद नज़र आ गया? आपको चांद नज़र आ गया? कहाँ है? कहाँ है चांद? आहद तारे को चांद कह रहा है। आहद कहाँ है चांद? दिखाओ सबको चांद दिखाओ। नहीं आया, चांद दिखा दो। नहीं आया। कहाँ है? फिंगर से इशारा करो। किधर करो इशारा? वो तारा तारे के तुम चार्ज गए हो? हाँ तो तारे। अब हमारी रोयत हलाल कमेटी के मुताबिक तो चांद नजर नहीं आया, लेकिन जहाँ पर चांद नज़र आता है वहाँ पर वो देखिए बादल बहुत ज़्यादा है, तो ये हमें नज़र आना भी नहीं है। अब देखो गवर्नमेंट क्या फ़ैसला करती है, कि वही बताएगी। देखते हैं कब तक पता चलता है कि चांद नज़र आता है या नहीं आता। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। चलो भाई हम चलते हैं अंदर, क्योंकि हमें है बहुत से और काम। ऊपर से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर से वो लोग भी शूट नहीं कर पाए। नहीं आया क्या? हाँ बादल बहुत ज़्यादा है, नहीं नज़र। पाकिस्तान दे आप यकीन कर नहीं सकते, ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਸਟਰਡ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਲੰਘ गई हैं इदा, ता करके हम लोग कस्टर्ड पहले चांद रात हो ना हो तैयार करके रख देंगे एक दिन पहले। 29 रोज़े होंगे तो ठीक, 30 होंगे तो हमारा कस्टर्ड तो तैयार होगा ना। ये ना हो कि हम ना तैयार करें और फिर हमारा कस्टर्ड ही रह जाए, मुंह का मीठा पानी रह जाए। एक ईद पे हुआ था जब इन्होंने रात 11:30-12 बजे ऐलान किया था, और फिर कुछ ना खीर ना कुछ तैयार हो, सुबह सुबह बस आनंद फानंद जो थोड़ी बहुत चीज़ मिल गई। चले इसलिए हम लोग पहले तैयार कर रहे हैं। दोनों तैयार करने में, एक तैयार करना है स्ट्रॉबेरी और मैंगो फ्लेवर, यानी कि आज डबल पैक मिलेगा हमें। दोनों फ्लेवर ही मज़े के होते हैं। हम लोग वैसे मैंगो फ्लेवर ज़्यादा शौक से खाते हैं, भाभी और पापा जो है, और भाभी और जो मेरे बाबा हैं वो जो है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खाते हैं। तो हर ईद पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कौन सा बनाना है कौन सा नहीं। इस बार दोनों ही बन रहे हैं हमारे घर। चले लेट्स स्टार्ट। काम स्टार्ट हो चुका है, अब यहाँ बैठ के मम्मा बनाएगी। नहीं बनानी, पानी डालनी, क्योंकि पापा के लिए निकालना है। ये लाजम होता है क्योंकि पापा शुगर है, पापा को डायबिटीज़ है, तो उनके लिए पहले फीका बनता होता है, फिर हमें चीनी डाल के मीठा बनाना होता है। चलें जी, ये हो गया आखिरी दिन, तो इसे ओपन करते हैं। नेक्स्ट भी इसका बनाएंगे। अब यूट्यूब वाले लोगों को मैं बता दूं कि टिकटॉक पे मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें जितने मेरे ज़्यादा फॉलोवर होंगे उतने पेमेंट मैं इसमें डालूंगी। फॉलोवर तो कम ही हुए हैं, शायद पैसे भी थोड़े कम हो, चले काउंटिंग करते हैं। अदरवाइज़ अभी ये सीरीज़ आगे भी चलेगी, बट ईद ख़त्म हो रही है तो आज किसी ना किसी को तो देना बनता है। उम्मीद है आज रात चांद रात हो जाएगी। चले लेट्स ओपन। और ये अंदर से निकले हैं 10 रुपये, तो 610 रुपये। सबसे पहले इसको चुटकी बजा के बजे डॉट्स में चेंज करते हैं। हाँ जी, तो राउंड अबाउट करके 600 रुपये बन गया। 610 है, 600 राउंड अबाउट करके बन गया, समझे। तो अब हम लोग, ये कम पैसे हैं तो अब हम मांगेंगे अपने फैमिली मेम्बर से कि एटलीस्ट 100 रुपीज़ तो दें। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ अपने भाई के पास। हाँ जी छोटे भाई, निकाल दें पैसे। कितने हैं? 100 रुपीज़। और ये अब मैं बाबा से मांग रही हूँ, ये हो गए 700 रुपये। 600 बल्कि नहीं 800 हो गए। ओहो, पैसे तो पैसे हैं ना। 10 20 30 40 हो गए। 30 40 10 रुपये मेरे पास है, यानी कि 50 रुपये हो गए। थैंक यू। अब हो गए 850 रुपये। अब मैं मम्मा से मांगूंगी। मम्मा ये 1 2 3 4 और 5, ये भी 700 रुपये हैं, तो यानी कि 950 रुपये हो गए। अब जाते हैं भाई और भाभी के पास। अब अहमद से मांगते हैं। अहमद अपना हिस्सा डालो, जल्दी से डालो, दे दो दो। वो ये नहीं ले। थैंक यू अहमद, थैंक यू। क्लैपिंग करो। अब हम मांगने लगे आहद से। आहद दो सदका, गिव मी। थैंक यू, क्लैपिंग करो। यश जी, आहद ने पैसे दिए हैं। यश जी वेरी गुड। और ये अब मैं मांगने का काम दूसरे घर आके स्टार्ट करने लगी हूँ। मांगना कोई बात नहीं, मांगना पड़ता है इंसान को। ये अब्दुल्ला से कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती लेना चाहिए। सदके का खेल ले लियो, अपने ले रही तुम। माथे बंदूक रख के इन लोगों ने लिए, बस मैं बता रहा हूँ। हाँ
मेरे हाथों में बंदूक देखिए ना आपने, मुझे तो डर था मेरे पैसे ना छीन लें। ये आप लोग जल्द से जल्द पुलिस वालों तक पहुंचाएं ताकि वो मेरे हाथ कर सके इस जैसे देखिए आइसक्रीम साथ रखी हुई है ललचाने के लिए, नहीं पिघलाने के लिए। सही बात है। ये ठंडी जुगत से वैसी पिघल गई है। नहीं गर्म थी इसलिए पिघली है। अच्छा हमको सिखा रिया है। और ये एक और बंदे से हमें मिल गई है पैसे भीख मांगने का। इस बातों इसकी बातों को ना इग्नोर करें, ये एवी 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 चवल मार है। तरीका है भीख मांगने का। मैं अपने लिए भीख नहीं मांग रही, बदतमीज लोग, गलत बताया मुझे बदतमीज इस बार। लोग, बदतमीज लोग। नहीं गलत बताया मुझे तरीका भी। ये देखें, ये हमारे एक सरप्राइज अननोन बंदे ने मुझे पैसे दे दिए हैं जिसका नाम मैं शो नहीं करूँगी, और ये भी फुल 100 है। ईद के मशहूर हो चुके हैं सबको एक बारी कोई। ये वहाँ से आके मैंने दोबारा गिने तो ये ऑलमोस्ट 1400 बन रहे हैं। तो चलें अब हम ये दे देते हैं, जिसको देने हैं उसे मैंने बुलवा लिया है। उसके फेशियल कोई शो नहीं करना, ना मैंने दिखाना है कि किसे दे रही हूँ। बस ये यकीन रखें कि ये ज़रूरतमंद के पास पहुँच चुके हैं। इसके अलावा भी हम लोग देते हैं, वो भी नहीं शो करूँगी। वो तो मैं वो कहती होती हूँ, वो तो उन्होंने अपना सदका निकाला ना, हमारे माँ बाप ने अपना निकाला या कुछ भी निकाला। हम बच्चों की पॉकेट मनी का भी तो सदका निकलता होता है, ये समझे वही है। और मैंने तो तकरीबन सबकी जेबों के सदके निकाल लिए हैं। अच्छी बात है ना, बलाएँ टलती रहेंगी। दुआ कीजिएगा इन्हीं से हमारी फैमिली के लिए, मेरे बाबा के लिए, कि वो भी सेहतमंद रहे और हर चीज़, ईद भी हमारी अच्छी गुजरी। और मेरी विश है, बल्कि आप लोगों को भी दुआ है, मेरे हर फॉलोअर की भी ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरे। तो देने शेने का काम सुबह हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो सुबह हुआ नहीं, तो अब हुआ है। हालांकि अब तो ये वाला काम होना चाहिए था। ये देखें कस्टर्ड ऑलमोस्ट दोनों तैयार हैं, ठंडे हो रहे हैं। फिर इसे थोड़ा ठंडे हो जाए फिर फ्रिज में रखते हैं। नहीं क्या नहीं मुझे को गले मिलो। मुबारक, थैंक यू। ईद चांद रात हो और कपड़े इस्त्री ना हो करने हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर से इतने बिजी स्केड्यूल में यही टाइम मिला है मुझे कपड़े इस्त्री करने का। एक ही सूट है, फटाफट इस्त्री हो जाना। एक मेरा, एक मम्मा का, भाभी उन्होंने अपने कर लिए हैं। तो बस सूट नहीं मैंने दिखाना, और मैं सुबह बताऊंगी आप लोगों को मैंने कौन सा सूट पहनना है। चलें जल्दी से इस्त्री करते हैं। चांद रात को आज इस बार तो काम ही काम है, क्योंकि वर्किंग डेज थे, छुट्टी कोई नहीं हुई स्कूल्स में। स्कूल भी जाना पड़ा, सुबह स्कूल अटेंड किया, फिर शाम को बाज़ार का चक्कर लगाया, कुछ चीज़ें रहती थी, और फिर अब इस्त्री करने लग गए। फिर अफ्तारी भी तैयार की। ज़ाहिर ना वर्किंग डेज़ में नहीं होनी चाहिए कभी भी, लाइक छुट्टी होनी चाहिए। एक दिन पहले गवर्नमेंट को छुट्टी देनी चाहिए थी हमें, ताकि हम लोग भी रिलैक्स होके ईद की सारी तैयारियां करते, खिलाड़े शिलाड़े उठा लेते, हर चीज़ कर लेते। अब आधे खिलाड़े उठे हुए हैं, तकरीबन खिलाड़े तो उठे हुए हैं, बस मोटी मोटी चीज़ें जो अहमद और राहत ने गिराई होंगी, खिलाई होंगी, वही उठाने वाली होंगी। अदरवाइज़ सारी तैयारी मुकम्मल है। तो कपड़े इस्त्री करके मेरे ख्याल में चांद रात का नहीं बल्कि लड़कियों का स्पेशल ट्रीटमेंट रह गया है, वो मैं बताती हूँ कौन सा है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। A few moments later. और वो काम फेशियल का था, आप जल्दी से फेशियल करते हैं फिर बाकी काम करेंगे। ये देखिए गाइस, टाइमिंग तकरीबन 12:33 टाइम हो गया है, और अभी तक हम लोग जाग रहे हैं। जब हम लोग सारी कज़न्स हुआ करती थी तब भी हम लोग का इतना टाइम था, हम लोग बाहर बैठ जाती होती थी, हम लोगों ने फुल मेहंदी गपशप हर चीज़ करनी होती थी, और टाइम का हमें पता ही नहीं चलता था। तब तो सारी अलग है, इर्द गिर्द की घर से आती, किसी न किसी घर में, कभी मेरे घर, कभी एमन के घर, कभी तैयबा के घर हमारा डेरा होता था। कहीं ना कहीं हमें डेरा लगा लेना होता था, और फिर फुल ऑन मस्ती गपशप, वो कुछ मज़े की बातें ही और होती थी। अब देखो अभी तक मेहंदी शहंदी तो नहीं लगवाई है मैंने, क्योंकि आगे कज़न की शादी है, शायद उस पर लगवाएं, अभी वो डिसाइड नहीं हुआ, वो देखते हैं। फ़िलहाल बाकी सारा काम हमने कर लिया है। चलो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट। पिछली बार का आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने इधर सारा अरेंजमेंट किया था, वो लाइटें शाइटें लगा के हर चीज़ करके फिर हम लोगों ने मतलब फुल वो किया था। इस बार ऐसी खेचर कोई भी नहीं की हमने, टाइम ही नहीं था। मैंने आप लोगों को बताया है कि वर्किंग डेज थे, और वर्किंग डेज में कुछ नहीं इंसान कर सकता, जस्ट काम कर सकता है। वही हम लोगों ने किया है। लाइक सुबह थके, दोपहर थके, शाम तक, हमारी थकावट ही नहीं उतरनी। मुझे लगता है ये 3 दिन मेरे सोते हुए गुजरने, लिटरली इतनी थकी हुई मैं। कुछ नहीं सोचा कि क्या एक्साइटेड करना है, क्या करना है, कौन हमारे घर आएगा। हाँ बस ये 3 दिन शादी आनी है कज़न की, वो ही होगा। वो भी हम लोग इतने थके हुए हैं। देखो मुझे तो, मैं तो कहती थी, मैंने कहा मुझे छोड़, मतलब ईद वाले दिन कहीं भी, हमारे तो बड़े तायबू के घर है ना ईद, मैंने कहा मुझे छोड़ जाओ, मैं सो जाऊँ, सुकून करूँ। चलें अब देखते हैं मेहंदी लगाते हैं नहीं लगाते। स्टे ट्यून्ड।
फाइनली हमारा डन हो गया है कि हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं और ये सर्चिंग का काम स्टार्ट हो गया है। जैसी सर्च होती है आप लोगों को दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड। 1 eternity later। भाभी की मेहंदी मैंने लगा ली है और ये बहुत खूबसूरत सी टिक्की बनाई है मैंने इनकी। एमन की भी सेम ही बनाई थी, बहुत प्यारी बनी है इनकी मेहंदी। बट अगर इन्हें नहीं पसंद है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है और मुझे इतनी अच्छी मेहंदी नहीं लगानी आती, गुजारे लाइक आती है। तो जब ऑप्शन ही एक ही अवेलेबल हो फिर मजबूरी हो जाती है, बेशक यहाँ से बूटियाँ बाहर निकले ना निकले, लगानी तो इन्होंने मिस और मेरी ही मेहंदी को बर्दाश्त करना है। घर ही में मेहंदी लगाते हैं और ये तो रिचुअल बन गया कि मैंने ही लगवानी है मेहंदी, जो मर्ज़ी हो। और ये अमन के हाथों पे मेहंदी अमन ने एक से उतार ली थी, हल्की हल्की हाफ उतरी हुई हाफ लगी हुई है। इसकी मेहंदी थोड़ी सी मुझसे मैसअप हो गई थी वहाँ से, जहाँ से आप रेड नज़र आया ना वहाँ से। बट मैंने कहा ना ये बेचारियाँ मुझे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इनके पास लास्ट होप लास्ट उम्मीद मैं ही अकेली हूँ। लेकिन सॉरी अमन, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुई थी। और एट लास्ट फाइनली मेरी मेहंदी भी लग चुकी है। मैंने इनसे थोड़ा डिफरेंट स्टाइल सेलेक्ट किया था, क्योंकि मैं दोनों हाथों पे नहीं लगा सकती, मैं सिंगल हाथ पे ही लगा सकती हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि मेहंदी हम सब लोगों की हो गई है मुकम्मल और अब लाइट भी चली गई है। तकरीबन रात के 3:30 तक का टाइम हो रहा है। आगे लेके अच्छा सा है और मतलब सारा काम मुकम्मल हो गया। अब सोने का काम रह गया है। स्लो मैं इसलिए भी हो रही हूँ क्योंकि घर वाले सारे सो रहे हैं और किसी ने मेरी आवाज़ सुन ली तो देखना है, ये मेमनी है और ये मेरा। मैं भी मेरी मेहंदी ना ख़राब हो जाए, मेरी सूखने वाली रह गई है। तो बस इसी के साथ व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। ऐसे मज़ीद व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।